हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास है। गर्मियों में अगर मैदा ज़्यादा खरीदते हैं तो सुंडियों से कैसे बचा सकते हैं, और साथ ही कौन-कौन से मोल्ड्स बिगनर बाय कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत सारे मोल्ड्स हैं हमारे पास, जिनसे हम केक के ऊपर अल्फ़ाबेट लिखते हैं। और आज हम आपको बताएंगे आपको कौन से मोल्ड बाय करने चाहिए। आज की खास वीडियो ईशान नज़ीर के लिए। उन्होंने पूछा है अल्फ़ाबेट के लिए कौन कौन से मोल्ड बाय करने चाहिए। तो ये चॉकलेट मोल्ड, इसके साथ अल्फ़ाबेट भी है और नंबर भी है। ये सबसे हमारा पहला मोल्ड हमने बाय किया था। सेकंड टाइम ये ट्रांसपेरेंट मोल्ड बाय किया था। ये भी अल्फ़ाबेट और नंबर लेटर के साथ है। फिर ये दोनों मोल्ड, इनके साथ आप वो मोल्ड बाय करें जिनके साथ आपको बिग लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और नंबर भी हों। यहाँ देखें, ये भी मोल्ड हमारे पास है नंबर के साथ और बिग और स्मॉल लेटर्स के साथ। ये कपकेक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटे वाले भी कपकेक के लिए और बेंटो केक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ये सब दिखाने का मकसद ये नहीं कि ये सब आप बाय करें, नहीं। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो, जैसे-जैसे आपको केक के ऑर्डर्स मिले और आप वो मोल्ड्स बाय कर सकते हैं। ये हैप्पी बर्थडे का 2-3 साल पहले बहुत ट्रेंड था, आजकल ट्रेंड नहीं है। ये बिल्कुल बाय मत कीजिएगा। ये बिग और स्मॉल लेटर में प्लेंजर कटर हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। जितने में आपने ये बाय करने हैं, आप सिलिकॉन मोल्ड नंबर और बिग और स्मॉल के साथ आप 3-4 मोल्ड खरीद सकते हैं। तो एक ही केक पर आपने एक जैसे अल्फ़ाबेट नहीं लगाने, डिफरेंट-डिफरेंट की ज़रूरत होती है क्योंकि कस्टमर तो डिफरेंट तरह के केक आपको सेंड करते हैं। तो आप ये चॉकलेट मोल्ड बाय कर सकते हैं, ये बाय कर सकते हैं दोनों मोल्ड। इनमें ये पिंक वाले मोल्ड आप कपकेक पर लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ये हमारे पास कटर हैं। अगर आपको इस तरह के कटर की ज़रूरत होती है तो आप ये बाय कर सकते हैं। इनमें बिग लेटर्स, स्मॉल लेटर और नंबर्स भी होते हैं। अब कुछ ये कटर है, ये फॉन्डेंट को बेलकर आप कट कर सकते हैं। बिग लेटर में, स्मॉल लेटर में अवेलेबल हैं। आपको केक के डिज़ाइन के हिसाब से बाय करनी है ये चीज़ें। बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें हैं, बेक हाउस पर बहुत चीज़ें हैं, बट आपको देखना है कि आपको किस चीज़ के लिए चाहिए। ये चॉकलेट मोल्ड है, चॉकलेट मेल्ट करके आप इन अल्फ़ाबेट में डालकर रेडी कर सकते हैं। एक ये कटर है हमारे पास। तो हमारे पास जब भी केक का ऑर्डर आता है, हम तसल्ली से देखते हैं किस तरह की डिज़ाइनिंग है, किस तरह के अल्फ़ाबेट हैं। अगर हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम वो यूज़ करते हैं। ये देखिए, केक के ऊपर जब बड़े-बड़े नंबर्स लगने होते हैं बच्चों के, तो वो येलो कलर का और ये स्टील के कटर हम यूज़ करते हैं, जब बड़े नंबर अ अ, स्टैंड करके केक के ऊपर लगाने होते हैं। तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, आप केक के हिसाब से बाय करें। आपको सारी चीज़ें एक साथ बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ये सब चीज़ें बहुत महँगी हैं। अब हम बात करेंगे मैदे की। तो आजकल बहुत गर्मी है, अगर हम ज़्यादा मैदा खरीदते हैं, जैसे 2 केजी मैदा आ गया है और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, तो मैदे में सुंडियाँ पैदा हो जाती हैं। तो आप कैसे महफूज़ रख सकते हैं मैदे को? कैसे बचा सकते हैं सुंडियों से? घर में 2 चीज़ें हैं, लौंग और तेज पत्ता, उसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप ऐसी डबल छलनी लें, जब भी मैदा घर लाएँ पहले उसको छान लें। छानने के बाद आप अ, को पता चल जाएगा उसमें कोई सुंडी वगैरह पहले से तो नहीं है। फिर आप ये लौंग पहले से ही हमने मैदे में डाल के रखी होती है। हम सर्दी, गर्मी अपने मैदे में लौंग डाल के रखते हैं। हालाँकि सर्दी में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम मैदे में ये डाल के रखते हैं। तेज पत्ता भी घर पे होता है, लौंग भी घर पे होता है। ये दोनों चीज़ें आप मैदे को महफूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैदा गरम नहीं होना चाहिए, जब आप मैदा मंगवाएँ तो छानें और ठंडा करें, फिर आप ये चीज़ें मिक्स करें। अगर मैदा गरम होगा, आप डिब्बे में डाल के पैक करेंगे तो भी सुंडियाँ बन जाती हैं। तो अब हम लौंग मैदे के अंदर रखेंगे और तेज पत्ता भी मैदे के अंदर रखेंगे और एयर टाइट कंटेनर में डालकर अच्छी तरह बंद करेंगे। तो ये कभी भी सुंडी नहीं लगती, आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। आई होप हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इस तरह की और सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, कैसी लगी आपको हमारी ये आज की वीडियो। और अपने घर में मैदे को, घर के आटे को आप इस तरीके से महफूज़ कर सकते हैं। चैनल पर जो नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इन मॉल्स में से जो भी आपको पसंद है, जो आप बाय करना चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।